श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आजकल लोग भगवान से केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। लोग तीर्थों या धामों में जाते तो हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य अपनी इच्छाएं पूरी करना है। वे भगवान से कहते हैं कि उनका जीवन सुखमय हो, कष्ट दूर हो और उनके काम सफल हो। इस प्रकार का स्वार्थी दृष्टिकोण हमें भगवान से सच्चे संबंध की ओर नहीं ले जाता। भगवान से वास्तविक संबंध वह होता है जब हम भगवान को सिर्फ इसलिए याद करते हैं क्योंकि वह हमारे जीवन के परम सुख और शांति का स्रोत है, न कि हमारी बाहरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लोगों का विश्वास होता है कि एक विशेष मंदिर या पाठ से उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन यह केवल आस्थाएं और बाहरी कर्मकांड नहीं होते, बल्कि इसके पीछे पुण्य का भी महत्व है। अगर आपके जीवन में अच्छे कर्म और पुण्य नहीं है, तो आप जितना भी प्रयास करें, भगवान से कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे बाजार में आपको एक वस्तु खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे चाहिए, उसी तरह जीवन में भी आपके पास पुण्य का धन होना जरूरी है, तभी भगवान से कुछ प्राप्त होता है। बिना पुण्य के सिर्फ बाहरी कर्मकांड से कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। संत जन कहते हैं कि इस कलयुग में नाम जप सबसे सरल और प्रभावशाली साधना है। जितना अधिक आप भगवान का नाम लेते हैं, उतना आपका जीवन शांत और समृद्ध होता है। नाम जप से व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुलन महसूस करता है। उसका मन शुद्ध होता है। यह साधना आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक सरल तरीका है। नाम जप के माध्यम से हम अपने जीवन की सारी उलझनों और कष्टों को समाप्त कर सकते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें हमें भगवान और विश्वास के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। भगवान बाहर कहीं दूर नहीं है, बल्कि वह आपके भीतर ही है। यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यह समझाता है कि भगवान हमारी आंतरिक स्थिति और हृदय में बसे हैं। अगर हम अपने भीतर शांति, प्रेम और संतुलन का अनुभव करते हैं, तो हम भगवान को अपने भीतर ही पा सकते हैं। हमें बाहरी साधनों और स्थानों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। जो हम अंदर से अनुभव करते हैं, वही सच्ची भक्ति और परमात्मा के साथ संबंध है। धर्म और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम दूसरों को कष्ट न दें। यदि हम किसी को दुख नहीं देंगे, तो हमारे जीवन में भी भगवान की कृपा बनी रहती है। दूसरों का भला करने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमें जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त होती है। दास कहता है, भगवान से कभी कुछ मांगे ना, भगवान से भगवान को ही मांगो, क्योंकि यही वास्तविक सुख है। जब आप भगवान को भीतर से महसूस करेंगे, तो सभी बाहरी इच्छाएं स्वतः ही मिट जाएंगी और जीवन में शांति और संतुष्टि का अनुभव होगा। हमें अपनी साधना को विश्वास और भावना के साथ करना चाहिए। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास रखते हुए साधना करते हैं, तब हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करने लग जाते हैं। बिना विश्वास और भावना के साधना सिर्फ एक रूपात्मक क्रिया बनकर रह जाती है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह तेलंगाना से समृद्धि जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि आपका विश्वास क्या नहीं कर सकता है। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। गुरुजी, राधा रानी अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखती है। उनकी करुणा तो अपरंपार है। आप सत्य कहते हैं, जब तक हमको संसार पर विश्वास होता है, तब तक हम केवल और केवल धोखा खाते हैं। किंतु जब हम केवल भगवान पर भरोसा करते हैं, तो यही संसार आपकी कद्र करने लग जाता है। उसके बावजूद भी हम केवल संसार के लिए ही परेशान होते हैं, दिन रात उसका चिंतन करते हैं। यही कारण है हमारे दुख का। गुरुजी, मुझ पर राधा रानी की बहुत कृपा है, जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। यह सब आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है। सच में आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो कि भटके हुए लोगों को सही राह दिखा रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, आज मैं अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, कि जिससे लोग नाम जप करना शुरू कर दें, जिससे जीवन के संकट समाप्त हो जाएं और भगवान को पाने के लिए अग्रसर हो सके। मेरा नाम समृद्धि है। मैं तेलंगाना की रहने वाली हूँ। मेरी माता जी की मृत्यु के बाद मैं बहुत परेशान रहने लगी।
मुझको ऐसा लगता था कि जैसा मेरा जीवन समाप्त हो गया हो। घर में भी देखती थी तो मेरे पिता और भाई बस जी रहे हैं, लेकिन जीवन जैसे एक रुक सा गया था। अपने आप को अंदर से बहुत कमज़ोर महसूस करती थी। मुझको बचपन से ही राधा रानी और कान्हा जी से बहुत प्रेम था। वह भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इस बात का एहसास मुझको नहीं होता था। एक दिन की बात है, मैं बहुत उदास थी। मन को बहलाने के लिए मैं मोबाइल में यूट्यूब चला रही थी। मुझे उसमें राधा नाम की महिमा का एक वीडियो देखने को मिला, जो कि मुझे काफ़ी प्रेरणादायक लगा। मैंने अच्युत प्रभात चैनल के कई वीडियो देखे, तो मुझे लगा कि राधा नाम का जप करने से क्या वाकई इतना चमत्कार होता है। मैंने सोचा कि मुझे भी गुरु जी से बात जरूर करनी चाहिए, जिससे कि मेरे जीवन में भी राधा रानी की कृपा हो जाए। गुरु जी, मैंने आपको कॉल किया और फ़ोन पर अपनी सारी बात रखी, जिसको सुनने के बाद आपने कहा कि राधा नाम में जितना विश्वास रखोगी उतना तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि राधा रानी तो करुणामयी है। जिसके बाद आपने मुझे राधा नाम का दान दिया और जप की विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। राधा नाम का जप करने से मेरा मन शांत होने लगा, और यही नहीं, दोस्त से ज़्यादा दुश्मन शांत होने लगे। मैं एक इंजीनियरिंग की छात्र हूँ। मेरी एक परीक्षा थी। वह पेपर काफ़ी कठिन था। तैयारी कोई खास हुई भी नहीं थी, किंतु पास भी होना जरूरी था। आपको बता दूं कि वह पेपर कैलकुलेटर से ही होना था, और मैं कैलकुलेटर लेकर नहीं गई थी। वहाँ पहुँच के मेरे तो होश उड़ गए कि अब क्या होगा। अब तो बस रोना ही बाकी रह गया था। मेरे अंदर से कहीं ना कहीं यह आवाज़ आई कि परेशान मत होना, राधा रानी तो हमारे साथ है ना। परेशानी की कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा। खैर, पेपर तो हो गया। फिर अगले पेपर की तैयारी में जुट गए, लेकिन जो मन है वो कहीं ना कहीं उसमें ये चोर बैठा था कि मैं फेल हो जाऊंगी। मैंने अपने पेपरों की तरफ ध्यान लगाया। धीरे धीरे परीक्षाएं समाप्त हो गई। अब तो परिणाम का ही इंतजार केवल बचा था। 15 दिनों के बाद रिजल्ट आ गया। उसको देखकर तो मेरे तो होश ही उड़ गए। जिस विषय में मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, उस विषय मेरे सबसे ज़्यादा अंक आए, जबकि आधे से ज़्यादा क्लास उस सब्जेक्ट में फेल हो गई थी। जिन लोगों का वह पेपर बहुत अच्छा हुआ था, वह भी फेल हो गए। यह राधा रानी की कृपा का ही तो फल है। मैं 9 CGPA के साथ पास हो गई। यह मेरा पहला अनुभव था। दूसरा यह भी हुआ कि जो पुस्तक चाहिए थी, वह बिना किसी प्रयास के मुझे मिल गई, जबकि बाकियों को वो पुस्तक नहीं मिल पाई। दूसरा अनुभव मेरा यह है कि मेरा भाई बाहर जा रहा था। वो सारा सामान लेकर एयरपोर्ट आया, मैं भी उसके साथ थी। वहीं पर उसका लैपटॉप कहीं मिसप्लेस हो गया। भाई ने कोई ढूंढा, किंतु ना मिलने पर उसकी रिपोर्ट कर दी। मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि उस लैपटॉप पे कुछ ज़रूरी फाइलें आदि थी। राधा रानी की कृपा से वह फ्लाइट लेट हो गई। क्योंकि मेरा भाई 6 माह के बाद लौट के आता, तो उसके साथ दिक्कत हो जाती। फ्लाइट में देरी की वजह से हम अपनी जगह वापस आ गए। मेरा राधा नाम का जप निरंतर चल रहा था। मैंने राधा रानी से कहा, हम बिना माँ के बच्चे हैं, और हमें केवल आपका ही तो सहारा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करेंगी। गुरुजी, मेरी माँ ने मेरी आवाज़ सुन ली और चमत्कार हो गया। शाम को मेरे भाई को लगा कि एक बार फिर पूछ लूं कि कोई लैपटॉप तो नहीं छोड़ गया। गुरुजी, उसका लैपटॉप मिल गया। सच में राधा रानी बहुत जल्दी सुनती हैं। तीसरा अनुभव यह रहा कि मैं ऑटो से जा रही थी। उसी ऑटो में एक सुंदर सी बच्ची थी, जो कि अपनी नानी के साथ थी। उस बच्चे को देखकर मुझे लगा कि जैसे मेरी प्यारी सी राधा रानी है। उसकी 2 चोटियाँ भी एकदम वैसी थी, जैसे कि राधा रानी की होती है। मेरे मन में इस तरह के विचार उठ रहे थे कि उसकी नानी बोल पड़ी कि यह तो मेरी राधा रानी है। मैं एकदम अवाक रह गई। उस दिन मैंने ऑटो वाले को यह भी नहीं बताया था कि मुझे कहाँ जाना है। उसने मंदिर के पास जाके ऑटो रोक दिया और बोला, उतरिए, मंजिल आ गई। जबकि मैं उस बच्ची के साथ घुल मिलकर बातें कर रही थी, समय का पता ही नहीं चला, और इसलिए मैं उसको बता भी नहीं पाई कि मुझे कहाँ जाना है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इसको कैसे मालूम कि मुझे यहाँ उतरना है। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, मैंने उसे कम पैसे दिए, किंतु उसने मुझसे कुछ नहीं बोला और चुपचाप चला गया। मुझे फिर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं मंदिर गई। मुझे लगा कि मुझे माँ का दुपट्टा मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, किंतु यहाँ मुझे कौन जानता है, मुझे क्यों कोई दुपट्टा देगा। यहाँ भी राधा रानी की कृपा हो गई। हमारे साथ जाने वाले पंडित जी को माता जी के मंदिर के पंडित ने बोला, आप 15 के पंडित हो ना। उन्हें बोले बिना पंडित जी ने मुझे वो माता जी का दुपट्टा दे दिया। ये माता का सामान्य मंदिर नहीं, ये मनसा देवी का सबसे बड़ा भव्य मंदिर है।
वहाँ कोई 2 मिनट से ज़्यादा रुक नहीं पाता। और जबकि मुझे मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, वो भी पहली बार में। ये राधा रानी की कृपा नहीं तो क्या है। जब वहाँ से जाने लगी तो मेरे मन में यह विचार थे कि मेरी सारी समस्याएं राधा रानी ने केवल 2 मिनट में हल कर दी। गुरुजी, राधा रानी को मैंने अपने साथ एक बार नहीं कईयों बार महसूस किया कि वो हर पल हर क्षण मेरे साथ है। और मुझे यह भरोसा है कि वो अपनी बेटी के साथ हमेशा रहेंगी और मेरे परिवार को भी देखभाल करके रहेंगी। मैं अब अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रही हूँ, वरना जिस प्यार को मैं संसार में ढूंढ रही थी, वह वह प्यार संसार में था नहीं, क्योंकि संसार में केवल दुख मिल रहा है। लेकिन जब से राधा रानी की शरण में आ गई हूँ, मेरा जीवन चलने लगा है कि हर समय आनंद का अनुभव होता है। मेरी तो सब कुछ केवल अब बस राधा रानी है, वही मेरी माँ है, जो कि अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती है। गुरु जी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ कि जो आपने मुझे राधा नाम का दान देकर मेरे पूरे जीवन को संवार दिया। गुरु जी, आपसे निवेदन है कि निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। राधे ही राधे। भाइयों बहनों, जीवन में केवल बाहरी साधना, पूजा या कर्मकांड से कुछ हासिल नहीं होता। सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें अपने अंदर की शुद्धता, पुण्य कर्म और आत्मिक साधना को बढ़ाना होगा। भगवान हमारे भीतर ही हैं और हमें केवल अपने हृदय और मानसिकता को शुद्ध करके भगवान से जुड़ना है। जब हम इस साधना को करते हैं तो सभी कष्ट और समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाती है और हम भगवान की गोद में शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।